यस। सो हम आज का सेशन चालू करते हैं। तो दिल से धन्यवाद कहेंगे परमात्मा का, यूनिवर्स का, उस दिव्य शक्ति का जिसने मुझे जीवन दिया, जिसने मुझे इस सुंदर धरती पर जन्म दिया। तो कहेंगे, हे मेरे प्यारे प्यारे भगवान, हे मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरी प्यारी यूनिवर्स, मेरी प्यारी दिव्य ऊर्जा, मैं आज दिल से कहना चाहती हूँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद कि मुझे इस सुंदर दुनिया में जन्म दिया। धन्यवाद कि मुझे अनमोल जीवन मिला। धन्यवाद कि आज उठकर मैं आपकी भक्ति कर पाई, आपके साथ एकाकार कर पाई, आपको महसूस कर पाई। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि मैं इन आशीर्वादों से भरा जीवन जी पा रही हूँ। ये धरती कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है। ये वायु कितनी ठंडी है, कितनी सुखद अनुभव देने वाली है। ये आसमान, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये प्रकृति, सब कुछ आपने मेरे लिए बनाया भगवान जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये सब आपका उपहार है जो मैं भोग पाती हूँ, जिन्हें महसूस कर कर अपने अंदर खुशी का अनुभव कर पाती हूँ। हवा, पानी, पेड़, फूल, हर चीज मेरे लिए आशीर्वाद स्वरूप है। धन्यवाद मेरी आंखों का, जिनसे इन आशीर्वादों को, इन सुंदर दुनिया के नजारों को दिल से देख पाती हूँ, महसूस कर पाती हूँ। धन्यवाद 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 मेरे कानों का, जिसे हंसी, संगीत, शुक्राने और मेरे प्रियजनों की आवाजों को सुन पाती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों की प्यारी बातों को सुन पाती हूँ। धन्यवाद अपने मन की बातें कह पाती हूँ। मेरी वाणी का धन्यवाद, जो मुझे अपने मन में चलने वाले विचारों का, प्यार का, अनुभव का, सब का जिक्र करने पर सहयोग करती है। मैं अपने दिल का हाल जैसा मैं सोचती हूँ वैसा बयां कर पाती हूँ। इस सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी वाणी के लिए, कंठ के लिए, मेरे मुख के लिए, मेरी आवाज के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया मेरे हाथों का, जो दिन भर मेरा सहयोग देते हैं, मुझे वो हर काम करने में सहायता देते हैं जो मैं खुशी खुशी करना चाहती हूँ और जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस जीवन में मैं प्यार बांट पाती हूँ। मैं आभारी हूँ अपनी सांसों का, जिनका भरपूर आनंद लेकर, जिनका भरपूर सहयोग लेकर अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छे से चला पाती हूँ। धन्यवाद मेरी ऊर्जा का, मेरी ताकत का, मेरी क्षमता का। धन्यवाद मेरे हुनर का, मेरी कला का, मेरे हर गिफ्ट का, हर उपहार का जो आपने मुझे दिया है। दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। मेरे जीवन में कितने सुंदर पल हैं जिन्हें मैंने देखा है, जिन्हें मैंने महसूस किया है, जिन्हें मैंने जिया है। उन सारे सुंदर पलों के लिए, उन लम्हों के लिए, उन हसीन लम्हों के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे दोस्तों के साथ हंसी खुशी वाले पल, बातें और उनके साथ के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मेरे परिवार का, उनके प्रेम का, उनके सहारे का। धन्यवाद हर अवसर का जहाँ प्रेम दे पाई, ले पाई। धन्यवाद 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 मेरे गुरुओं का, जिन्होंने मुझे सिखाया कि किस तरह से शुक्राने गाकर अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकती हूँ, अपने जीवन में और मैजिक ला सकती हूँ। हर दिन कह सकती हूँ कि इस जीवन को जीकर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ, बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद 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 ईश्वर, धन्यवाद भगवान जी। आपने इतना कुछ दिया है कि इस छोटी प्रार्थना में सब कुछ बयां कर पाना बहुत 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 बड़ी बात हो जाएगी। पूरा जीवन भी अगर मैं आपकी प्रार्थनाएं करती रहूं तो भी कम है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी। मेरे पास जो कुछ भी है, इस सफर में जो कुछ भी मैं मजा ले पा रही हूँ, सब आपका दिया हुआ है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, पूरे दिल से धन्यवाद। जीवन के हर पल का धन्यवाद, मिलने वाली हर नियामत का धन्यवाद, आने वाली हर नियामत का धन्यवाद। दिल से धन्यवाद। और आज मैं दिल से कहती हूँ, हार्ट मैजिक डाल के कहती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ, मैं बहुत शुक्रानों में हूँ, मैं बहुत आनंद में हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी। थैंक यू। तो इसी एनर्जी के साथ आज के सेशन को शुरू करते हैं।
यस, आज का चैप्टर बहुत अमेजिंग चैप्टर है, हार्ट मैजिक। तो देखते हैं हम कैसे अपने लाइफ में हार्ट मैजिक कर सकते हैं, जो हमें रोंडा बर्न सिखा रही है। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर एक पेड़ पर हार्ट की आकृति है, हृदय छिपा हुआ है। हर प्रकृति के हर चीज में, हर जीव में, हर जंतु में, चाहे वो हम जीवित उसे देख पा रहे हैं या नहीं, फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होती हैं, एनर्जी होती है, वाइब्रेशंस होती है। और हम अगर हृदय की शक्ति से चीजों को देखना शुरू कर दे, उन्हें जानना समझना, उनसे कन्वर्स करना शुरू कर सके, उनके साथ एकाकार होना शुरू कर दें, तो उनके अंदर का हृदय का जादू मैं प्रकट कर पाऊंगी। आप देखोगे कभी किसी पेड़ के साथ आप हक करके पास में कुछ भी बोलिए, कुछ भी अपने दिल से बोलिए, उनका कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन आएगा, उनके पत्ते हिलने लग जाएंगे, हवा के झोंके आने लग जाएंगे, आपको फील होगा कि हाँ मेरी बात सुनी जा रही है, कोई तो है, उस पेड़ के अंदर भी कोई तो है जो मेरी बात सुनता है, उस एनर्जी के रूप में, उस दिव्य परमात्मा के रूप में। क्योंकि हर चीज जो इस सृष्टि में बनी हुई है ना, हम धरती को भी कहते हैं माँ, मतलब धरती के अंदर भी हमारी माँ छुपी हुई है, उनके अंदर भी वो एक एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पुल जिसे कहा जाता है, जो हर वक्त हमें संभाले रहती है, पकड़े रहती है, हमें गिरने नहीं देती, हमें अपने से दूर नहीं जाने देती, हर वक्त अपने आप में समाये रखती है। तो वो शक्ति है, वो शक्ति परमात्मा का रूप हर चीज के अंदर है, उस धरती के अंदर है। और सारी चीजें, चाहे ये किताब हो, चाहे ये लैपटॉप हो, चाहे ये मोबाइल हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे लाइट हो, चाहे फैन हो, हर एक चीज धरती माँ से आई है। तो सोचो, हर चीज में धरती माँ का एक हिस्सा, एक कण है। अगर मैं चाहूं ना, सब चीजों से मैं कनेक्ट हो सकती हूँ। कभी देखो कोई उपकरण नहीं चलता है, मैं कहती हूँ मैं अपना हार्ट मैजिक डालती हूँ, मैं आपको ब्लेसिंग देती हूँ, प्लीज ऑन हो जाओ ना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते हैं और देखते हैं, मैजिक्स होते हुए देखते हैं। हमारी लाइफ में हम बहुत सारे मैजिक्स कर सकते हैं, अगर हम इस अपने दिल के अंदर की शक्ति को पहचान सके, उसे उपयोग करना सीख सके। अगर मैं जान जाऊं ना कि मेरे हृदय की शक्ति से, मेरे बस भावनाओं से, मेरे उस वाइब्रेशन से ही मैं इतना बड़ा चुंबक बन सकती हूँ, जो सृष्टि के कण कण में जहां मैं चाहूं उस चीज से, वो चीज से कनेक्ट होके उसे पा सकती हूँ। क्यों कहा जाता है किसी चीज को दिल से चाहो तो वो आपके करीब आ जाती है? तो दिल के अंदर कोई ना कोई शक्ति है, कोई ना कोई मैजिक है, उससे ही आज डिस्कवर करेंगे। और जैसे इसने बस एक ट्री का एग्जाम्पल दिया है, हम हर चीज के साथ उसे कर सकते हैं। आप किसी ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करो रोज अपने हृदय में कि मुझे ये मिल चुका है, मिल चुका है, आप कुछ ही दिनों में देखोगे कि वो आपके पास आ जाएगा, जादुई रूप से आ जाएगा। अगर डाउट किया इसमें, क्यों कैसे अलाउ नहीं किया, तो नहीं होगा। पर पूरे विश्वास के साथ, हृदय पर पूरा विश्वास रखकर, पूरे हृदय से, डीपेस्ट ऑफ द हार्ट से, अगर मैं किसी चीज को, मन चाही चीज को चाहती हूँ ना, वो मेरे सामने आ जाती है। तो आज इस चैप्टर में हम यही सीखने वाले हैं। होप सभी को क्लियर हो गया होगा कि हार्ट मैजिक होता कहाँ है, हार्ट के अंदर। और अब रोंडा बर्न सिखाएगी कि कैसे उसे हम कर सकते हैं। तो सभी इंटरेस्टेड है, एक्साइटेड है हार्ट मैजिक सीखने के लिए? ये आज बहुत बड़ा सीक्रेट समझने वाले हैं हम, जिसमें हम बिना बोले, बिना कहे अपनी चीजों को सिद्ध कर सकेंगे। 20वां दिन हृदय का जादू, कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। जया बैप्टिस्ट मैसाओ 1743 टू 1818, फ्रांसीसी क्रांतिकारी। यस, मेरे हृदय के अंदर ही सारी मेमोरीज है, सारी यादें, वो यादें जो मुझे जीवन में अच्छा भी फील कराती है, बुरा भी फील कराती है। कोई बुरा इंसिडेंट याद करके रखूंगी तो बहुत लो फीलिंग में आ जाऊंगी, बहुत लो वाइब्स में चली जाऊंगी, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, न जाने कितने पातालों में घूम के आ जाऊंगी, हेट्रेट के, जलन के, एंगर के।
लेकिन कहीं अगर मैंने कोई अच्छी मेमोरी को अपने दिल में रखा है ना, तो याद करो, जब कभी आप किसी ट्रेवलिंग पे गए थे अपने परिवारजनों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, बहुत जोर जोर से घूम रहे थे, चल रहे थे, दौड़ रहे थे, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, पहाड़ियों का मजा उठा रहे थे, बीचेस गए थे, गार्डन्स गए थे, उन मेमोरीज को याद करो। तो क्या उस खुशी को अभी महसूस कर पा रहे हैं? यस और नो? पूरी तरह से उस वाइब्रेशन को हम फील कर पाते हैं। तो ये हम कैसे फील कर पाते हैं? वो मेमोरीज हमारे हार्ट के अंदर स्टोर हो जाती है, अच्छी भी बुरी भी। हमें क्या करना है? बुरी मेमोरीज को छोड़ते जाना है, और जो अच्छी वाली है उनका फोल्डर अपने दिल में बनाते जाना है, उसकी मेमोरी बढ़ाते जानी है। जितने भी अच्छे एक्सपीरियंसेस हम देखते हैं, सोचते हैं, चाहे इस जन्म के हो या पिछले जन्म के हो, वो हमारे साथ हर लाइफ में पास ऑन होते जाते हैं, हमारे साथ ट्रेवल करते जाते हैं, और हमारे दिल के अंदर ही छुपे हुए रहते हैं। तभी अचानक से कभी आइसक्रीम देख के इतनी बड़ी स्माइल आ जाती है, क्योंकि बचपन में बहुत मजा किया है आइसक्रीम खाते हुए। कभी किसी झूले को देख के बहुत मजा आ जाता है, किसी बच्चे को देख के बहुत, क्योंकि हम भी बचपन में बहुत खुश हुआ करते थे। तब उस बच्चे को देख के हमारे वाले बचपन का जो आनंद था, जो खुशी था, हम वो फील कर पाते हैं अंदर में। नहीं तो हमें क्या मतलब कोई बच्चा हंस रहा है, खुश हो रहा है, क्यों हम उस खुशी को महसूस कर पाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे वाले इनर चाइल्ड का भी कोई ना कोई हिस्सा वहां पे कनेक्शन में फील कर पाती हूँ। उसी से समझो हार्ट मैजिक कैसे होता है, जब मैं गुड मेमोरीज को अपने अंदर रखती हूँ। कृतज्ञता से ही मेरे हृदय की स्मृति है, और जितना जितना मैं ग्रेटफुल होते जाती हूँ ना, उतना उतना वो स्मृतियां मेरी बढ़ती जाती है। यस, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, नहीं नहीं, आराम से, 12:30 आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ जाती है। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई से अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां ज्यादा तेजी से पहुंचा देगा। कंटिन्यू करूं? हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे। क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है, जिससे आपकी प्रतिरक्षा तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लगा जाता है। जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं तो इसमें थोड़ा अभ्यास की जरूरत महसूस होती है, लेकिन इस प्रयास के फायदे को देखते हुए ये करने लायक है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। आप म्यूट पे हो। आप म्यूट पे हो दिया जी, एक बार अनम्यूट। आप सभी ने अभी तक महसूस तो कर ही लिया रहेगा, होगा ना, कि जब मैं पहले शुक्राने करती थी, तो बस मैं कहती थी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बट अब जब मैं उसको फील करके कहती हूँ कि थैंक यू, मैं सचमुच बेहद खुश हूँ, बेहद कृतज्ञ हूँ इस चीज के लिए, तो आपकी खुशी भी अंदर में ज्यादा महसूस होती है। पहले से और ज्यादा खुशी महसूस होती है, पहले से और जादू ज्यादा फील होता है अंदर में। तो जितना जितना मैं अपने जीवन में जादू को बढ़ाना चाहती हूँ ना, उतना उतना मेरी फीलिंग्स को बढ़ाना पड़ेगा कृतज्ञता की। क्योंकि देखो, जो कुछ भी मिला है ना, वास्तव में वो बहुत बड़ा मेरे ऊपर उपकार है। जो बिन मांगे मुझे सब कुछ मिल रहा है। हर पल में देखो ना, हजारों करोड़ों नियामतें मेरे ऊपर बरस रही हैं, लेकिन मैं इतनी नाशुक्री हूँ कि कभी अटेंशन नहीं दे पाई उन चीजों के ऊपर। और अब जब मैं उस अभ्यास को धीरे धीरे और डीपर लेवल पे लेके जाऊंगी ना, तो मैं जब उसको ज्यादा डीप से महसूस करूंगी, मेरे जीवन में उतने उतने ज्यादा जादू होंगे। जो समय लगना था चीजों को बदलने में, जो समय लगना था मेरे अंदर उस खुशी को पाने में,
वो कम हो जाएगा, क्योंकि फीलिंग्स बढ़ गई ना मेरी। तो हृदय का जो जादू है ना, वो इसी तरह बनाया गया है कि मेरे हृदय को मैं मिक्स कर दूं अपने शुक्रानों के साथ। जब मैं ग्रेटिट्यूड्स बोल रही हूँ ना, तो बस वो शब्द ना हो, पर उसमें मेरी वाइब्रेशंस, मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस सब कुछ जुड़े हुए हो। जब मैं कहती हूँ कि मैं अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हूँ, तो मैं रियली रियली फील कर रही हूँ कि अभी जो मुझे देखने की नियामत मिली हुई है, जो बोलने की नियामत मिली हुई है, जो मेरा डाइजेशन हो रहा है, जो मेरी मेंटल हेल्थ है, जो मेरी इमोशनल हेल्थ है, जो मेरे अंदर पानी पी सकने की कैपेसिटी है, खाने को ले सकने की कैपेसिटी है, मेरी नसें नाड़ियां, मैं उन सब को फील करूंगी कि वाह यार, कितना वंडरफुली मेरी बॉडी का हर पार्ट बिना चूं-चा किए अपने परफेक्ट जोन में काम कर रहा है। कहीं किसी का झगड़ा नहीं होता, सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। नसों ने कहा मुझे खून चाहिए, तो हार्ट ने पंप किया, इमीडिएटली खून दिया। मेरे किसी बॉडी पार्ट ने कहा कि मुझे ब्लड चाहिए, मसल डेवलप करनी है, यहाँ स्ट्रेंथ की जरूरत है, चलना है, अभी एक काम करना है, तो फिंगर्स अपने आप मूवमेंट चालू हो जाता है, ब्रेन अपने आप मैसेज देने लग जाता है। सारा कुछ मैं फील करूंगी, और उस फीलिंग्स को मिला के बोलूंगी, सच में सच में सच में कितना बड़ा वरदान है मेरे पास, कितना शक्तिशाली अद्भुत शरीर है मेरे पास, और स्वास्थ्य का वरदान मुझे जीवित रखता है। थैंक यू। तो इस तरह से मैं क्या कर रही हूँ, अपने हार्ट की पूरी एनर्जीज, पूरी पॉजिटिव एनर्जीज मिक्स करके ग्रेटिट्यूड दे रही हूँ। वहां से मैं और कृतज्ञता को स्ट्रांग बना रही हूँ। ये वैज्ञानिक शोध भी बता रहा है कि जब हम है ना बहुत ग्रेटफुल होते हैं ना, तो हमारा हार्ट भी बहुत सिम्फनी में चलता है, हार्मनी में चलता है। और जब हार्मनी में हार्ट चलेगा ना, तो हेल्थ तो अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। क्योंकि बोला जाता है ना कि आपकी सांसें अगर लय में चल रही है, अगर आपका प्राण आपके कंट्रोल में चल रहा है, आप बिल्कुल बैलेंस्ड वे में सांसें ले रहे हो, तो सारा कुछ सिस्टम ऑटोमेटिकली नॉर्मल चलता है। सारी चीजें, आपका प्रतिरक्षण तंत्र, आपका स्वास्थ्य, सब कुछ सुधरने लग जाता है। रौना बर्न भी बता रही है ये। तो हमें अभ्यास की जरूरत है। हमें अपने हृदय में बार बार कृतज्ञता को लेकर जाना है, और फील करना है कि यार सच में ब्लेस्ड हूँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ। जितने लोग इस दुनिया में है ना, उनमें से 50% तो मेरे जैसी लाइफ जीना चाहते होंगे, ये मान के चलो। क्योंकि जाके देखो, साइरिया के जंगलों में, अफ्रीका के जंगलों में लोग कैसी जिंदगी जी रहे हैं। अमेरिका में लोग, जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उनको कोई पूछने नहीं जाता। अगर बाय चांस उनकी डेथ हो जाए, उनको कोई देखने वाला नहीं हो ना, तो 5-5, 10-10 दिन, महीनों महीनों बॉडी रूम में ही पड़ी रहती है, किसी को पता भी नहीं चलता। क्योंकि ना वहां पे कोई पेपर फेंकने वाला आता है, ना कोई दूध देने आता है। हर सामान खुद जाकर लेना पड़ता है। ना किसी के पास इतना टाइम होता है कि वो चेकआउट कर ले कि क्या रिलेटिव जिंदा है या नहीं। कितने ऐसे केसेस आ चुके हैं। तो हम इतने सौभाग्यशाली है ना, जो हम इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं। अपनी हर नियामत को लिखो, और दिल पे हाथ रख के कहो, क्या मैं शुक्रगुजार हूँ इस चीजों के लिए जो मुझे इतनी आसानी से मेरी लाइफ में मिल रही है। वाकई जिस जमीन पर मैं अभी बैठी हुई हूँ, जिस जमीन पर इतने सुख भोग पा रही हूँ, क्या मैं उस जमीन को कभी माथा चूम के बोलती हूँ कि वाह आपने मुझे कितना कुछ दिया है। जिस आसमान के नीचे मैं हूँ, जहाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस 12 महीने मौसम चेंज होता है, कहीं कहीं जाके देखो ना, 24 महीने, 12 महीने, 2400 घंटे सर्दी का ही मौसम होता है। धूप के लिए तरस जाते हैं। किसी किसी जगह जाके देखोगे ना, तो वहां पे पूरा टाइम गर्मी होती है। दुबई वगैरह देख लो, वहां ऐसी ठंड का मजा ले ही नहीं सकते आप, एसी लगवाए हुए हैं सब लोगों ने। यहाँ इंडिया ही है जहाँ पे मैं इतने सारे क्लाइमेट्स, इतने सारे कल्चर्स, इतने सारे चीजों को महसूस कर पाती हूँ, भोग पाती हूँ। तो कभी दिल से सोचा कि वाह मैं कितनी अच्छी कंट्री में हूँ। बस यही बोलते गए, यहाँ करप्शन बहुत है, यहाँ गंदगी बहुत है, कंप्लेंट्स तो भरी पड़ी है। आपसे कोई पूछे ना इंडिया के बारे में बताओ, हाँ ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, सारी लिस्ट रेडी रहेगी।
लेकिन अगर कहीं गलती से किसी ने पूछ लिया ना, अच्छा क्या है भाई वो तो बताओ, तो मैं सोचने लग जाऊंगी। बहुत कुछ अच्छा है, इतने फल मिलते हैं, इतनी सब्जियां मिलती हैं, इतनी अच्छी हमको ट्रीटमेंट मिलती है। कहीं फॉरेन में आपने गलती से थूक लिया ना, आपको जेल में डाल देंगे, 3 दिन बैठे रहोगे कि आपने क्राइम किया है। यहाँ पे तो मैं ढेरों कचरे डाल के आ जाती हूँ, कोई नहीं पूछता। कितना फ्रीडम मिला हुआ है हमें, लेकिन उस फ्रीडम का हमने बहुत गलत फायदा उठाया। हम कृतज्ञता करना सीख जाएंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि जिस चीज से हम प्यार करते हैं ना, उस चीज को अच्छे से रखते हैं, उस चीज के लिए अच्छी फीलिंग्स रखते हैं, तो सारा कुछ वहीं से ही चालू होता है। मैं अपने हृदय से सीख जाऊं कि मैं सचमुच सचमुच जहां हूं, जैसी हूं, वो जिंदगी मेरे लिए बहुत बेहतरीन है। और जब मेरे हार्ट में वो वाइब्रेशंस क्रिएट होने लग जाएंगे ना, मेरी लाइफ जादुई तरीके से बदल जाएगी। मेरी लाइफ में हार्ट मैजिक्स होने लग जाएंगे। यस। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। आंखें बंद कर लें क्योंकि इससे यह अधिक आसान बन जाएगा। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आंखें बंद करने की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वहीं केंद्रित रहे। या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय यह कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं, दिल से आ रहे हैं। यस। इसको पढ़ रहे हो आप? ओके। आप बोलो, कंटिन्यू करूं? हाँ, इसको पढ़ लीजिए। आज के जादुई अभ्यास में 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। हर इच्छा को मन ही मन या जोर से पढ़ें और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाएं तो आंखें बंद कर लें। दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। मन को हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एक बार फिर यदि इससे मदद मिलती है तो आप ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। वाह। तो सभी लोग 2 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे, जिस जैसे ये बता रही है, पहले हम इस अभ्यास को कर लेंगे, फील करके देखेंगे, उसके बाद इसको बताएंगे कि कैसा लग रहा है। तो अपने सीधे हाथ को अपने दिल के ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर अपना दायां बायां हाथ रखेंगे। आंखें बंद करेंगे और अपने दिल की धड़कनों को सुनेंगे और कहेंगे, मेरे प्यारे प्यारे दिल, तुम्हारे अंदर तो इतनी शक्तियां हैं। इस संसार के सबसे बड़ी वाइब्रेशन, जिसे प्यार कहा जाता है, लव कहा जाता है, तुम्हारे ही अंदर छुपी हुई होती है। और मेरे इस छोटे से हृदय के अंदर इतना सारा प्यार भरा हुआ है, जो सारे ब्रह्मांड को तृप्त कर सकता है। इसमें से एक बार उस प्यार की वाइब्रेशंस को अगर मैं निकालना सीख जाऊं, मैं उस पर ध्यान देकर फोकस करके अपने हृदय से उस प्यार को निकाल पाऊं, तो ये ना खत्म होने वाला, कभी ना खत्म होने वाला प्यार हमेशा हमेशा के लिए पूरे ब्रह्मांड में ओवरफ्लो होता रहेगा। मेरे हृदय के अंदर इतनी जादुई शक्ति है, इतनी जादुई मेमोरीज है कि वो सब कुछ हील कर सकता है। न केवल मेरे अंदर, मेरे स्वास्थ्य के अंदर, मेरी प्रकृति के अंदर,
बल्कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर मेरे भीतर से जब मैं प्यार देती हूँ तो सारी चीजें सही हो जाती है। जब मैं कृतज्ञता में इस जादू को डालती हूँ तो चमत्कार होने लग जाते हैं। और वाकई वाकई तुम बेहद बेहद कीमती हो मेरे दिल, जो तुम्हारे अंदर इतनी शक्तियां हैं। मैं महसूस कर पाती हूँ कि तुम्हारे अंदर ही तो सब अच्छी यादें मैं रख सकती हूँ, जन्मों जन्मांतर की अच्छी यादें इस पे रख सकती हूँ, और जिससे और गुड एनर्जी क्रिएट कर सकती हूँ, अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकती हूँ। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे दिल, थैंक यू। जिस तरह जमीन के अंदर एक ही डायरेक्शन में गहराई से जाया जाए तो पानी निकलता है, उसी तरह अगर तुम्हारे भीतर मैं एक ही दिशा में निरंतर गहराई में जाती जाऊं तो मेरे अंदर से भी वो झरने फूटेंगे, प्यार वाले, शुक्रानों वाले, खुशियों वाले, आशीर्वादों वाले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने हृदय की उस रोशनी को महसूस करें। हाँ, वो आप ही के अंदर है, आप ही के पास आपका स्पेशल वाला, यूनिक वाला दिल है, जिससे आप बहुत सारा मैजिक क्रिएट कर सकते हो। इसे यूं ही जाया ना करें। आज तक शायद मैं नहीं जानती थी कि मैं जादू कर सकती हूँ, बट अब मुझे पता है। अब मुझे रोंडा बर्न सिखा रही है कि इसका इस्तेमाल करके मैं ना केवल अपनी बल्कि सभी की जिंदगी में जादू ला सकती हूँ। उस रोशनी को महसूस कीजिए और दिल से कहिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू मेरे प्यारे दिल, थैंक यू। और जिसने प्यार किया ना वो ही जानता है कि देने में क्या मजा है। जिन प्यार कियो तिन जानो, है ना। हमारी लाइफ बनाना हमारे हाथ में है। वो कैसे बनती है? जब मैं इसके अंदर फोकस डालती हूँ, अपना ध्यान केंद्रित करती हूँ। बस आंखें बंद करके फील करना है कि हाँ, मैं जो भी चीजें हैं उनको कृतज्ञता दे सकती हूँ पूरे दिल के साथ। हमारे हृदय पर ध्यान केंद्रित करते हुए मानसिक रूप से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है। दिल से, दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये तरीका उसने बताया है हार्ट मैजिक करने का, क्योंकि इससे आपका जो मैजिक है ना वो बहुत आसानी से हो जाएगा। आप आंख बंद करोगे, दिल पे फोकस करोगे और मेंटली रिपीट करोगे, उन चीजों को फील करोगे। थैंक यू, थैंक यू। इस अभ्यास को करते करते आपका हार्ट मैजिक चालू हो जाएगा और आप फील करने लग जाएंगे उससे बहुत डीपली। उस सुप्रीम पावर से आप कनेक्शन फील कर पाएंगे जो आपके हार्ट के अंदर ही है, जो इनर चाइल्ड जिसे कहते हैं, जो भगवान है, जो वहीं बैठा हुआ है। उसके साथ कनेक्शन होने के बाद आपका ध्यान भटकना बंद हो जाएगा, आपकी फोकस जम जाएगी और आप बहुत डीपर लेवल पे ग्रेटिट्यूड को फील कर पाएंगे और आपके लाइफ में बहुत सारे जादू होने लग जाएंगे। तो ये वो बता रही है कि इसको करना कैसे। आज अपने 10 मेन ड्रीम्स को लेना है और हर ड्रीम को लेते हुए, हर चीज की कल्पना करते हुए अपने दिल में कल्पना करनी है, दिमाग से नहीं। और दिल पे हाथ रख के आंखें बंद करके उस ड्रीम को कहना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर इच्छा को मन में जोर जोर से पढ़ना है, वाह ये हो चुका है, ये हो चुका है, और कहना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अपने पूरे दिमाग को भी, अगर वो बीच में आया ना तो उसको भी, दिमाग को भी दिल में फोकस कर देना है। मतलब हर तरह से मेरा पूरा ध्यान दिल के ऊपर होगा और मैं कहूंगी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
इस अभ्यास को करने के बाद आपका सपना बहुत जादुई तरीके से पूरा हो जाएगा, वो कह रही है। यस। यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें। या जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। जब आप कुछ बार यह अभ्यास कर लेते हैं तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी। और यह तो मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है। क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। आपने अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया है। इसके शुरुआती शारीरिक लक्षण ये हो सकते हैं कि आप अपने हृदय के आसपास सिहरन महसूस करें या शरीर में खुशी की लहर को महसूस करें। आपकी आंखों में आंसू भर सकते हैं या आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। लेकिन बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति खुशी का महसूस करने लगेंगे, जितनी आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी। यस। अभी तक तो मैंने अपने इनर चाइल्ड को इतना नाराज करके रखा हुआ है, कभी उससे कनेक्ट ही नहीं हुई हूँ। तो अभी मैं उसके पास अचानक से जाके बोलूंगी मेरी ये इच्छा पूरी कर दे, तो वो तो भगा देगा, बोलेगा नहीं नहीं जाओ, तुम्हें मैं नहीं जानता। लेकिन अब मैं सीख रही हूँ उससे कनेक्ट होना। तो मैं अपने अंदर बैठे परमात्मा को याद करूंगी, बोलूंगी कि आप ही तो हो जो मेरी जिंदगी में मुझे सब कुछ दे सकते हो। जब मैं उससे धीरे धीरे फील करके कहने लग जाऊंगी ना, तो मुझे ऑटोमेटिकली बॉडी में वो सिम्टम्स नजर आएंगे। जैसे अभी मुझे हो रहा है कि मेरे दोनों हाथ ऐसे लग रहा है चिलनेस हो गई है, उठाने पे उठ नहीं रहे हैं, हैवीनेस फील हो रही है। तो वो सबको अलग अलग होगा। वो लगेगा कि यार क्या ही करे ना, आप हो आप हो आप हो, बस वो मतलब आप डिजॉल्व होना चालू हो जाओगे। आपको सिरहन होगी, करंट जैसा लगेगा, वाइब्रेशंस होंगे, आप फील करोगे कि अंदर कोई तो है जो मेरे सब काम करने के लिए बिल्कुल रेडी बैठा हुआ है। मुझे बस दिल से कृतज्ञता करनी है, दिल से चीजों को मांगना है। क्योंकि दिल से मांगी हुई चीजें बहुत जल्दी कबूल होती है। अंदर ही वो परमात्मा है। मेरा माइंड बस एक टूल की तरह काम करता है, उसे कुछ नहीं पता। माइंड डजंट हैज इट ओन माइंड ना, उसको दिमाग नहीं चलता, उसको उसको जो दिल बोलता है वो ही वो करता है। दिल ही मतलब मुझे सब कुछ ला कर देता है। मेरे मैं चाहे दिमाग से कितना भी समझती हूँ कि ये काम नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी मैं क्यों कर लेती हूँ। मेरे दिमाग को अच्छी तरह पता है कि गुस्सा नहीं करना। मेरे दिमाग को अच्छी तरह पता है कि किसी से बदतमीजी नहीं करना, किसी से लड़ना नहीं। लेकिन जब कोई ऐसा मौका आता है ना, तो मैं फटाक से वो सारी चीजें कर देती हूँ जो मेरे दिमाग मुझे जानता है, बताता है कि ये सही नहीं है। पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाती, क्योंकि मैं अपने दिल से चलती हूँ। फाइनली फाइनली जो अंदर बैठा परमात्मा मेरे दिल में है ना, वो ही मुझे चला रहा है। और अगर उसके अंदर वो मेमोरी है ना कि मुझे पसंद नहीं आया, मुझे रिएक्ट करना है, तो मेरा दिमाग लाख बोले कि नहीं करो नहीं करो, मैं उससे ओवर क्रॉस करके वो काम कर लेती हूँ। क्यों लोग चाह के भी अपनी चीजों को सही नहीं कर पाते कि मुझे उठना है उठना है उठना है। दिमाग तो रोज बोल रहा है ना कि उठने से कितने फायदे हैं, उठ जाओ उठ जाओ। लेकिन दिल में स्टोर है मेमोरी कि सोने में बड़ा मजा आता है, सो ले यार, क्या ही करना है उठ के। जिस दिन वो आपकी मेमोरी चेंज हो जाएगी ना कि नहीं उठने में मजा है, तो आपके दिमाग को कहीं बीच में आने की जरूरत नहीं, आपका दिमाग खुद ही सरेंडर मोड में आ जाएगा। क्योंकि दिल ही मेरे जीवन को चलाता है। और अगर मैं उसमें बहुत सारी अच्छी मेमोरीज डाल दूं, बहुत सारा कृतज्ञता डाल दूं अपने सपनों के लिए, तो वो मेरे सपनों को पूरा करेगा, मेरी लाइफ को ब्लेस्ड बनाएगा, सब कुछ अच्छा कर देगा मेरे लिए। क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स है और वो बेअंत है, टाइमलेस है। भगवान जो होता है ना, टाइम बाउंडेड नहीं होता, टाइमलेस होता है। वहां पे कहीं ऐसा नहीं है कि आप मतलब बस उस फीलिंग में चले जाओ। पैरेलल ड्रीम में आपके काम हुए पड़े हैं, वो आपके पास जाहिर होने में टाइम लेते हैं, लेकिन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। बस आपको थैंक यू बोल के उसके साथ कनेक्शन फील करना है, कनेक्ट होना है, दिल से कनेक्ट होना है, ताकि मैं उन मेमोरीज को हमेशा अपने अंदर होल्ड कर सकूं।
और जो कुछ भी ये होता है ना, जब मैं फोकस डालती हूँ ना हार्ट पे, तभी मुझे ये सब रिएक्शंस आते हैं। मेरा सारा शरीर उस रिएक्शन से ठीक हो सकता है, उस मैजिक से ठीक हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। बस इसे हम फील कर सकते हैं, हम बोलते जाएंगे, वो वो लिमिटलेस है क्योंकि फीलिंग आप। ना जो करेगा वो खुद बयां कर पाएगा हाँ, उसको। आप कुछ ऐड करो तो करो। इट्स लाइक कि हमको डे फर्स्ट में ही हमने जब काउंट योर ब्लेसिंग्स का सीखा था ना जस्ट दिया गिव जी, इट तब वो बैक। बोलती है ना कि वापस से आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलो और उसको फील करो। तो हमें अब पता चल गया है कि जब हम वो थैंक यू थैंक यू थैंक यू भी काउंट योर ब्लेसिंग्स में बोलते हैं ना, तो अगर हम वो भी हार्ट के ऊपर हाथ रख के दिल से शुक्राने करेंगे ना, तो उसका भी बोलता है ना वो रिजल्ट, उसमें मेरी फीलिंग्स और बढ़ जाएंगी, और फीलिंग्स बढ़ेंगी तो वो एक ब्लेसिंग मेरे लिए 10 20 30 और लेके आएगी साथ में। तो इट इज सच अ मैजिकल चैप्टर, और आज वापस से कुछ बहुत सारी नई ओपनिंग्स हुई इस चैप्टर में। और हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही मिलता है चैप्टर से। कोई जी। पार्टिसिपेंट बताना चाहेगा कि कैसा लगा, इस चैप्टर से क्या ओपनिंग हुई या कुछ फीलिंग हुई? रचना जी, कृष्णा जी, खुशबू जी, परिमल जी, कुछ बताएंगी? क्या समझा आज के चैप्टर के बारे में? जो फीलिंग मैटर हृदय से, कोई बोल रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कि हम थॉट्स क्रिएट करते हैं बट थॉट्स में फीलिंग ही ना हो किसी के प्रति, हम लव जो भी है, अफेक्शन जैसे एंगर रिप्रेजेंट करते हैं वो भी एक फीलिंग है, बट जब हम लव या केयर हम्म, रिप्रेजेंट करते हैं किसी के लिए, तो वो हार्ट से ही आती है। दैट्स द फीलिंग ऑफ लव, हैप्पीनेस, एवरीथिंग वो हृदय से आती है, इसलिए हमें वो फील करके कृतज्ञता करेंगे तो और वो बढ़ेगी, बढ़ेगी, यस। और यस। वो एनर्जी, वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी हमारी और बढ़ती जाएगी। यस, और कहा जाता है ना कि फीलिंग इज द फ्यूल। फ्यूल। हमारे पास ये जिंदगी रूपी गाड़ी तो है, बट इसको आगे बढ़ाना है, ऊपर ले जाना है, तो उसमें फीलिंग्स डाल के ही उसे आगे बढ़ा सकते हैं। और वो और फीलिंग मेरे हृदय के अंदर है। और जो हार्ट को अच्छा लगता है ना, वो हो जाता है। यस। यस, मन चाहा हो जाता है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से। थैंक यू रचना सो जी, मच दिया जी। थैंक यू। रचना जी, आप बताइए। जो चीज हम लोग दिल से चाहते हैं ना, मतलब कि वो शिद्दत से चाह रहे हैं, वो हम चाह रहे हैं कि होए ही होए, तो उसके जी। पीछे हम दिलो जान लगा देंगे अपना पूरा करने के लिए, वह दिमाग को हावी नहीं होने देंगे। उसमें आप दिल से जब हम ब्लेसिंग्स देंगे या कोई भी चीज थैंकफुलनेस देंगे, तो वो चीज पूरा होगा, मतलब और होगा। प्रूफ क्या रहेगा? मेरी स्माइल, मेरी खुशी जो बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे अंदर मैं खुश फील करूंगी ना, मैं बहुत रिलैक्स फील करूंगी, तो वो प्रूफ है कि मैं राइट डायरेक्शन में हूँ, मैंने कुछ ना कुछ मैजिक करना चालू किया है अपने दिल से। तो वो चीजें मुझे, फीलिंग में मुझे खुशी आने लग जाएगी। मतलब मेंटल पीस में आने लगोगे, जादू धीरे धीरे होना शुरू होगा, आप मेंटल पीस में आना शुरू हो जाओगे। यस यस। और हम और इवन दिया जी, अगर ये वाली प्रैक्टिस पूरे अर्थ में सब लोग करने लग जाए, तो जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो तो कभी सब किसी खत्म को हो नहीं होंगी, सब जाएंगे। डिस्ट्रॉय हो जाएंगी उसके लिए। यस। खुशबू जी, आप बताइए। एक्चुअली आज तो मैं अटेंड ही नहीं करना चाहती थी, थोड़ा हस्बैंड के साथ दो दो बात हो गई थी, तो मेरा दिमाग थोड़ा खराब था, नहीं नहीं, लेकिन ऐसे फिर नहीं भी बोलते हैं हम। बोलते हैं ब्रेक डाउन था। नॉर्मली और ब्रेकडाउन इसे और ओनली दिमाग ब्रेक डाउन। कभी खराब नहीं होता हमारा, हम ही खराब हो जाते हैं। हाँ, यस यस यस, ठीक बट है। मेरे दिल ने कहा कि नहीं अटेंड करना है करके, तो माइंड फ्रेश वैसे ही हो जाता है और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो फिर सेम। मैंने ज्वाइन किया और मुझे अभी बहुत गुड फीलिंग हो रही है, मतलब बहुत अच्छा अमेजिंग। फील हो रहा तो है। कृतज्ञता से हार्ट मैजिक कर लिया, अपने माइंड को शिफ्ट कर लिया, हार्ट में जो अच्छी एनर्जी है उसकी तरफ फोकस कर लिया। और इस अभ्यास को हम, बिल्कुल। पता है, बहुत छोटी सी जिंदगी है, बहुत छोटी सी जिंदगी है, उससे मतलब हम खुशियों के लिए ही टाइम पूरा नहीं है हमारे पास, सेलिब्रेशंस के लिए ही बहुत मतलब लिमिट में टाइम मिला हुआ है। तो
बजाय जो नहीं है उस पे फोकस, और जो नहीं समझ रहा है ना, उसे नहीं पता, उनके ऊपर कंपैशन रखें, उनके ऊपर दया की भाव रखें कि वो भी समझना चालू कर दे। और जब आप समझोगे ना तो धीरे धीरे वो होने लग जाएगा, पर पहले काम अपने ऊपर करना है। तो जो चीजें होती है ना कहीं अगर हम उन्हें ढीला छोड़ देना कि ठीक है भगवान जी, ये मेरे हिस्से का ही है, तो बहुत इजीली वो चीजें चेंज होने लग जाती है। सच, मैं अब उस टॉपिक पे जाते नहीं, बट होते हैं बहुत सारे मैजिक्स होते हैं। जैसे जैसे आप बहुत ज्यादा डीप में जाओगे ना, अभी तो शुरुआत है, फर्स्ट मैजिक बुक है। जैसे जैसे आप इस लेवल पे लेवल आगे बढ़ोगे ना, तो लगेगा यार कितना इजी है ये सब, कितना मजा आ रहा है। और अब रचना जी को देख करके देखो, परिमल जी को देख करके सोच लो कि कितना आसान हो गया है लाइफ, इतनी मतलब बोलते हैं ना झिंगा लाला Simple. लाइफ, एकदम झकास लाइफ वैसी हो गई है। तो धीरे इसीलिए तो धीरे मैंने दिल की सुना तो अभी बहुत दिल का अच्छा मैजिक आज आपको मिल फील। गया। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हाँ बिल्कुल, मैजिक, थैंक आपके यू, ऊपर भी, थैंक यू, आपके हस्बैंड के ऊपर भी, और आपकी फैमिली हमेशा खुशियों थैंक से यू, जिए, खुशियों थैंक से यू, रहे। थैंक यू, थैंक यू। आनंद और उल्लास। कृष्णा जी, आपको भी बताना पड़ेगा, कहाँ हो आप? वीना कृष्णा जी, जी, वीना जी दोनों। कृष्णा जी, वीना जी, आपके लिए वेट कर रहे हैं हम, दो शब्द बताइए। मैं ना एक्चुअल में कहीं बैठी हुई हूँ और कैमरे में नहीं आ सकती हूँ मैं। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ऐसे ही बता सकेंगे? ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके। कृष्णा जी, आप भी नहीं बता पाओगे? यस, नो? हाँ मैं नहीं बता पाऊंगी अभी। ओके ओके, चलिए जी, ठीक है। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट वीना जी और कृष्णा जी के ऊपर। ठीक है, तो हम अभ्यास पढ़ेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 20, हृदय का जादू। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। तीसरा, आंखें बंद कर लें और दिमाग को हृदय पर केंद्रित रखते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। चौथा, अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करें। फिर आंखें बंद करते हुए मन को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें और एक बार फिर धीरे धीरे धन्यवाद कहें। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सभी लोग काउंट योर ब्लेसिंग्स कर रहे हैं ना? यस, नो? काउंट योर ब्लेसिंग्स रोज कर रहे हैं ना? एटलीस्ट 10 नियामतें लिखते हैं ना रोज सुबह उठते ही? तो ये वो बता रहे हैं ना कि रोज 10 नियामतें जरूर से जरूर लिखनी है, उसे पढ़ना है और बार बार थैंक यू कहना है। इस नियम को कभी नहीं तोड़ना है, ये लाइफ लॉन्ग रिचुअल है जो हमें करनी है, उठते ही अपनी 10 नियामतें लिख लेनी है। ठीक है। सेकंड वाला जो आज का अभ्यास है उससे रिलेटेड है कि अपने हृदय पर ध्यान देना है, आंख बंद करके अपने दिमाग को अपने हृदय पर केंद्रित करना है और बार बार कहना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कुछ देर ऐसा कहते हुए बाद में जो हमने लिस्ट बनाई है ना 10 ड्रीम्स की, जो 13 डे पे हमने फाइनलाइज की थी 10 ड्रीम्स की लिस्ट, उस लिस्ट को लेना है, हर इच्छा को पढ़ना है, बार बार कहना है थैंक यू, थैंक यू इट इज डन, थैंक यू इट इज डन, बार बार धन्यवाद कहना है। इससे वो हार्ट मैजिक एक्टिवेट हो जाएगा। और रात को जो मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करते हैं वो करना है। तो हम सभी समझ चुके हैं कि कैसे हार्ट मैजिक करना है। रौनापन ने बहुत अच्छे से समझाया है कि अपने हृदय में डीप डाउन जा करके उसे गहराई से महसूस करते हुए, क्योंकि कहते हैं ना दिल ले गई कुड़ी, दिल ले गया, चोरी हो गया मेरा दिल, मेरे दिल का कुछ हिस्सा जहां मैं फोकस डालती हूँ ना वहां चला जाता है, टुकड़ों में जी रहे हैं मेरा दिल। किसी अच्छी चीज को देखकर मैं कहती हूँ ना वाह कितनी अच्छी डायमंड रिंग है, कितना अच्छा मॉल है, कितना, हर जगह मेरे दिल के कुछ टुकड़े टूट के वहां पे रह जाते हैं, छूट जाते हैं। जब तक मैं उसे भोग न लूं तब तक वहां मेरा दिल का कुछ हिस्सा अटका हुआ रहता है।
जब तक उस चीज को पा नहीं लूं। अरे यार, किसी को देखा कि कश्मीर घूम के आ गया, उसकी इतनी अच्छी वादियां, वो मेरे दिल में दिमाग में बस गई, तो मेरा कुछ हिस्सा अभी वहां अटका हुआ है, हुक्ड अप है। जब तक मैं उसे भोग ना लूं, तो सोच समझ के अपने दिल को भी, बोलते हैं ना, दिल ना लगाना ऐसी जगह पे कि जो कभी आपको लगे कि, मतलब बहुत सोच समझ के हमें एनर्जीज को अपनी ध्यान से वो करना पड़ता है। क्योंकि यही तो है ना, कहते हैं जब आखिरी वक्त आता है ना, और जब यमराज आपके प्राण खींचते हैं, आपके प्राण पखेरु जब आपके शरीर से निकलते हैं, तो जहां जहां मेरी वृत्ति, वृत्ति मतलब मेरे मन का कुछ हिस्सा, मन जो होता है ना ऐसे बहुत विशाल है, मेरे हृदय के अंदर ही मन है, वो मेरा मन है ना बहुत विशाल है, वो हर जगह फैल जाता है, बहुत जल्दी से मेरा मन यहाँ चले जाता है, भटकता है, उसकी आदत ही है, इधर चला गया उधर चले गया, हजारों चीजों में वो अटका हुआ रहता है। तो अगर कहीं मुझे वो डिससेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग है ना, इनकम्प्लीट वाली फीलिंग है ना, ठीक है आप सोचो, बट बहुत ज्यादा किसी चीज को अगर दिल में बार बार सोच रहे हो ना कि यार इतना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो इनकम्प्लीटनेस है ना, तो जब आपके प्राण निकलते हैं ना, बड़ी तकलीफ होती है, 100 बिच्छुओं का डंक लगता है, एक एक जगह से आपके प्राण खींचने पड़ते हैं उसको, जहां जहां आपने अपनी वृत्ति को अटकाया हुआ रहता है। तो या तो हार्ट मैजिक करके पूरा कर लो, भोग लो, या तो फिर बोलो कि नहीं, कहीं दिल नहीं लगाना, बस उस भगवान में लगाना है, जो मिले अच्छा मेरे लिए, जो तू दे वो मेरी, जो हरी इच्छा वो मेरे लिए बहुत अच्छा। तो दोनों रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं हमारे धार्मिक ग्रंथों में, हमारे स्पिरिचुअल रिलीजन वे में, बहुत सारे मार्ग हैं, भक्ति मार्ग है, तपस्या मार्ग है, उपवास का मार्ग है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, ग्रेटिट्यूड्स का मार्ग है, ध्यान मार्ग है, हर तरीके से ब्रह्म ज्ञान है ना, बहुत सारे रास्ते हैं एक ईश्वर तक पहुंचने के लिए, वो ईश्वर बीच में है। तो जिसने जिसने उसको जहां जहां से देखा एक रास्ता बना लिया, तो हर तरीके से उसे पाया जा सकता है। आप देखो आपके लिए इजी क्या है, उसके ऊपर छोड़ना, या मैनिफेस्टेशंस करना, किस में मजा आता है, थैंक यू बोलने में मजा आता है, माइंडफुलनेस में मजा आता है, कैसे आपके हृदय का जादू आप फील कर पाते हो, भक्ति करने में मजा आता है कि भक्ति में डूब गए, मैं ही नहीं हूँ, कोई नहीं है, बस भगवान ही है, तो बात ही खत्म। फिर कहाँ से वृत्ति और कहाँ से मैं ही खत्म हो गई, भक्ति में डूब गई, भूल गई अपने आप को, तो मेरी वृत्ति बची कहाँ, उस भक्ति में ही मैं, मतलब मेरा वो मुक्ति है ना। तो आप देखो कि आपका मन कहाँ कहाँ उस मैजिक को फाइंड कर पा रहा है, हर किसी के लिए वो अलग अलग होगा। जैसे मैंने बहुत कुछ किया बचपन से लेकर अभी तक, बहुत रस्तों पे गई, विश्वास वाला मेडिटेशन किया, पीएमसी का मेडिटेशन 3 3 घंटे बैठ के करती थी, हर रोज रात को करती थी, उठती ही नहीं थी, पूरा शरीर ऐसा हो जाता था कि बिल्कुल अंदर हीट, नीचे मतलब पूरे चक्रों में ऐसे लगता था ऊर्जा, और पूरा शरीर पत्थर के जैसा सख्त हो जाता था। उठने के लिए भी जब मैं सोचती थी ना कि अभी उठना है, तो हिलने के लिए भी 10 मिनट लग जाते थे, अपनी बॉडी को हिला, वो अनुभूति भी मैं कर चुकी हूँ। मतलब मैं अपना बता रही हूँ, आप लोग अपना देखिएगा करके, बहुत रास्ते हैं, मेडिटेशंस है, भजन गाया तो भजन गाते ही गए गाते गए, जैसे अभी मिलन जी भी बताते हैं कि जब वो कीर्तन करते हैं तो बिल्कुल डूब जाते हैं, बिल्कुल उन्हें मतलब बिल्कुल वो मजा, वो मुक्ति आनंद आता है। तो वो हर किसी का, कोई भक्ति करता है, कभी कभी पूजाएं की है मैंने बहुत सारी बचपन में, मतलब जब मंत्री मंत्र पढ़े ही जा रहे हैं, सुध बुध ही नहीं है, बस पूजा मंत्र चलते, करते ही जा रहे हैं। और वो मीरा जी वाला रास्ता भी है, प्रेम के रूप में जाके भक्ति ब्रह्म करना, ज्ञान सखा है, के रूप में सुदामा जी के रूप में कर लो, सबका अलग अलग मार्ग है, जिसको जो अच्छा लगे वो उसे चूज करके तो आगे ये जाए। हमारे, अभी मैं सब जगह से होकर के ना, मुझे ग्रेटिट्यूड में बड़ा मजा आने लग गया है। मुझे लगता है इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो मिला है सच में बहुत कुछ है, और हम खा के ऐसे सेल्फिश तो नहीं है ना कि खाया पिया और किसी को थैंक यू भी नहीं बोला, इतने तो हम नाशुक्रे नहीं है। तो वो उसमें मुझे लग रहा है कि मेरा मैंपना बहुत हद तक गल गया है, मैं हूं ही कहाँ, बस आप ही तो हो जो दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, और दिल से बस एक ही शब्द निकल रहा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो इसमें इसमें जो आनंद है ना,
वो कहीं इतना डीपेस्ट लेवल पे फील नहीं कर पाई मैं। तो आप लोग देखिएगा कि आपको किस में आनंद आता है, किस में आपका हार्ट वो मैजिक फील कर पा रहा है, और उसी को बढ़ाना है। तो हम अभी अपने असाइनमेंट कर लेते हैं, इस मीटिंग को एंड करते हैं। Thank you everyone. Thank you so much.